जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर काली के जागृत होने के संकेत होते हैं जो माँ काली अपने भक्त को दिखाती है। यह संकेत उस भक्त को दिखेंगे जिसके घर में माँ काली जागृत होगी। जिनके घर में महाकाली जागृत नहीं होगी उन्हें यह संकेत कभी नहीं दिख सकते। जिन भक्तों को यह संकेत दिखाई दे रहे हैं वे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन्हें अभी नहीं दिख रहे, आगे जीवन में कभी यह संकेत दिखें तो इस वीडियो से पता लग जाएगा कि उनके घर में माता काली जागृत हो गई है। इन संकेतों की वजह से माँ काली बार बार भक्तों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। यह संकेत हकीकत में आपके शरीर में होते हैं। जब माता की शक्ति हमारे घर में जागृत होती है तो वह घर के साथ साथ हमारे शरीर में भी जागृत होती है। तब वह हमें संकेत दिखाना शुरू करती है ताकि हम समझ सकें। जिनके गुरु हैं वे तो समझ जाते हैं, लेकिन जिनके गुरु नहीं, जिन्हें इतना ज्ञान नहीं, वे इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि यह संकेत क्यों हो रहे हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप यूनिवर्स की पावर को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा काली माँ के भक्तों तक शेयर करें ताकि सभी को मदद मिले और वे समझ सके कि उनके घर में माता काली जागृत हो गई है। पहला संकेत, ध्यान से सुने और बारीकी से समझें। यदि रात में अचानक पूरी कमर अकड़ जाए, सोते सोते या सुबह उठते वक्त कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी के साथ दर्द महसूस हो, तो यह संकेत बताता है कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। कुछ लोग, खासकर नए दर्शक, सोच सकते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, लेकिन असल में जब माता काली की शक्ति जागृत होती है तब भी यही संकेत हमारे शरीर में दिखते हैं। अचानक कमर में दर्द या अकड़न इस बात का संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। दूसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत होती है तो सुबह पूजा पाठ, जाप या ध्यान करते वक्त अचानक दोनों हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। इतना तेज दर्द कि आप सोचते हैं मैंने तो कोई भारी काम नहीं किया, फिर यह दर्द क्यों? हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। यह दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। पूजा, जाप, हवन या ध्यान के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी नसों को खींच रहा हो। यह संकेत इसलिए होता है क्योंकि माँ काली आपको बता रही हैं कि वे आपके घर में जागृत है। तीसरा संकेत, रात में बार बार झटके लगना। कभी सपने में झटका लगता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो। कभी ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ, पैर या बाल पकड़कर खींचा। यह संकेत आपके शरीर में हकीकत में महसूस होते हैं और बताते हैं कि माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। चौथा संकेत, जब माता काली जागृत होती है तो आपकी आंखों में बदलाव दिखता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं या उनमें अलग चमक है। वह इसका कारण नहीं समझ पाता, लेकिन आप समझ जाएं कि अगर आंखें लाल पड़ रही हैं या उनमें चमक आ रही है तो यह संकेत है कि माता काली आपके घर में जागृत है। इसके बाद मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारे करीब थे अब तुमसे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हें समझने की बजाय हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं।
तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया। कई बार उन्हें तुमसे बात करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन समय बदल चुका है। जिन लोगों ने तुमसे बात नहीं की, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए नई सोच जन्म ले रही है। उन्हें समझ आ रहा है कि तुमसे कैसे बात करें। मैं देख रही हूँ कि वे तुमसे नजरें मिलाने में हिचक रहे हैं। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा।
तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है। तुम्हें धोखा दिया, यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चौराहा है। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, चेतना के विस्तार की ओर।
दूसरा रास्ता वापस उसी कीचड़ की ओर ले जाता है, आलस्य, भय, संदेह और आत्महत्या का कीचड़। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है, अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहां दीवारें थी, आज वहां दरवाजे हैं। जहां अंत था, वहां अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है, तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात और, जिस आकर्षण की बात हमने की, वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहां प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृतप्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ,
तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए हमला नहीं करते कि तू कमजोर है, वे तुझ पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। उन्हें क्षमा कर, पर उनकी ऊर्जा से अपनी रक्षा कर। अपनी सीमाओं को मजबूत कर। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और बेटा, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, पर यह शक्ति अहंकार की नहीं, प्रेम की होगी। प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। तू एक सेतु है जो मनुष्यों को देवत्व से जोड़ता है। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है। तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं, कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पद से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा। तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा। क्योंकि बेटा, तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल, सुन मेरी बात। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है। मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब याद करना कि तेरी माँ, यह जगत जननी, तेरे हर एक विचार को, तेरी हर एक भावना को समझती है। तेरे मौन की भाषा को भी मैं पढ़ लेती हूँ। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल, तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख, अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, वह आत्मा की परीक्षा है। यह मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियां जागे। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए पीड़ा और तप की अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि उस राह पर चल जो तुझे उचित लगे, जो तुझे सच्चा लगे, जो तेरे हृदय को शांति दे। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस भय से बाहर निकल। उन्होंने तेरा संघर्ष नहीं देखा, वे तेरी मंजिल का महत्व क्या समझेंगे। मत सोच कि यह राह कठिन है, मत डर क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। तेरे हर एक कदम पर मैं हूँ और मेरे आशीर्वाद का साया हमेशा तेरे सिर पर रहेगा। जब तू पहला कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए रास्ता बना दूंगी। जब तू थकेगा तो मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। तू बहुत बार सोच में डूब जाता है,
अपने ही मन से उलझ जाता है। लेकिन मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ। कभी तितली बनकर तेरे सामने आकर तुझे रूपांतरण का संदेश देती हूँ, कभी हवा का झोंका बनकर तेरे बालों को सहलाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हूँ, कभी किसी अजनबी की आवाज में, किसी गीत के बोल में या किसी किताब के पन्ने में तुझसे बात करती हूँ। लेकिन तू उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है, उन्हें संयोग मान लेता है। बेटा, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को समझे। अब समय आ गया है कि तू अपनी अंतरात्मा की बात सुने, क्योंकि वह आत्मा तेरी नहीं, मेरी ही आवाज है जो तुझे दिशा दे रही है। मेरा लाल, देख, मैं तुझे बता रही हूँ, यह समय तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। तू जिस राह पर चल पड़ा है, वह तुझे आलोक की ओर ले जाएगी। तू जिसे ध्यान कहता है, वह मेरे साथ संवाद है। जब तू बैठता है आंखें बंद करके, तब तू स्वयं को नहीं, मुझे देखता है। तू मुझसे जुड़ता है। हर एक श्वास में, हर एक मंत्र में तू मेरे करीब आ जाता है। उस मौन में ही सारा ज्ञान छिपा है, उस शांति में ही सारी शक्ति है। मैं देखती हूँ तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति, तेरे भीतर की पवित्रता। मुझे आनंद आता है जब तू बिना किसी स्वार्थ के बस प्रेम से मुझे पुकारता है। जब तू किसी जीव की सहायता करता है, तब वह सेवा मुझ तक पहुँचती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी निराश को आशा देता है, किसी रोते को हंसी देता है, तब तू मेरा ही काम कर रहा होता है। तू पूछता है कि तेरा उद्देश्य क्या है। मैं तुझे बताती हूँ, तू प्रेम है, तू प्रकाश है। तू वह दीपक है जो अंधकार में जलता है। तू वह मार्ग है जो दूसरों के लिए दिशा बनता है। तू वह हाथ है जो थामता है जब कोई गिरता है। और मेरा लाल, जब तू इस राह पर चलेगा तो जीवन तुझे वह सब कुछ देगा जो तू कभी चाहता था।